एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 पार्ट 2 की। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी वन शॉट की सीरीज चल रही थी 5th सेमेस्टर की, तो जिसमें से आज हमारी वन शॉट की यूनिट 2 की पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। जो टॉपिक रहने वाला है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में आज हम जो जो ड्रग्स आती है, जो जो क्लास होती है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी स्टार मार्क ड्रग्स हैं उनके सिंथेसिस और सार के बारे में भी आज हम जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ड्रग काम कर रही है, किस तरह से क्लासेस जो कि ड्रग्स हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स पे डायरेटिक्स क्या होती हैं, इन सारी चीजों पे किस तरह से ड्रग काम करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे। और साथ ही साथ कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन सी दिक्कतों में, कौन कौन सी बीमारियों में, डिजीज में काम आ रही हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के लेक्चर की पीडीएफ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं, हम डायरेटिक्स क्या होते हैं और इसी में एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं, ये दोनों चीजों को हम जानेंगे। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डायरेटिक्स क्या होते हैं, क्या होते हैं डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स यहाँ पे अगर साधारण भाषा में कहें, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। अब यूरिन के आउटपुट को क्यों इंक्रीज करते हैं ये सोच रहे होंगे आप। तो कुछ केसेस होते हैं जैसे कि कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में। इन केसेस में हमें क्या यूज करना पड़ता है, डायरेटिक्स। अब इन केसेस में क्या होता है, जब बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गया, या बीपी बहुत ज्यादा हो गया फ्लूइड की ज्यादा होने की वजह से बॉडी में, तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, फ्लूइड को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगे। अब यूरिन के थ्रू कैसे, अब ये तो हमको पता है। यहाँ पे यूरिन के थ्रू भी कैसे, किडनी जो कि क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब किडनी में भी कौन ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, नेफ्रॉन। कौन, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। नेफ्रॉन से मिलकर हमारी क्या बनी है, किडनी, जो कि क्या काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्टर करके यूरिन को पास करते हैं, जिससे कौन कौन से केसेस में, ब्लड प्रेशर केसेस में, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हाई हो, हमारा फ्लूइड वॉल्यूम हाई हो, इन केसेस में हमारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूरिन का आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सके, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़े हुए हैं वो कम हो सके, जो बॉडी फ्लूइड्स बढ़े हुए हैं वो कम हो सके। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हमको यहाँ पे नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स को देखना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे नेफ्रॉन को समझना है, इसलिए हमको यहाँ पे इसके पार्ट्स को समझना होगा। हम नेफ्रॉन के अगर पार्ट्स को समझें तो यहाँ पे हमें नेफ्रॉन में पीसीटी देखने को मिलता है, हमको डीसीटी देखने को मिलता है, हमको एलओएच देखने को मिलता है, और हमको यहाँ पे सीडी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्रॉक्सिमल, पीसीटी से होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और हमारा डीसीटी से होता है डिस्टल ट्यूब्यूल, हमारा एलओएच से होता है लूप ऑफ हेनले, और हमारा सीडी से होता है कलेक्टिव डक्ट। तो यहाँ पे ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स का जो काम है, यहाँ पे ये सोडियम आयंस, हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयंस, जो भी हमारे आयंस है, सोडियम, क्लोरीन, इन सबको क्या काम करते हैं,
H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब, इन सब चीजों को क्या करते हैं, ये सब पीसीटी, डीसीटी, एलओएच, सीडी, ये सब क्या काम करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। इनका काम क्या है, रीअब्सॉर्प्शन का काम है। रीअब्सॉर्प्शन करके ये क्या काम करते हैं, यूरिन का आउटपुट कम और ज्यादा, इस तरह से काम करते हैं। चाहे ये दो केसेस में, ये डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स दोनों केसेस में नेफ्रॉन काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमें नेफ्रॉन पे काम करना पड़ता है, वो ड्रग्स देनी पड़ती हैं जो नेफ्रॉन्स पे, जो इनके पार्ट्स पे काम करें, पीसीटी पे, डीसीटी पे, एलओएच पे और हमारे सीडी पे, इन पे काम करें। तो यहाँ पे अब दूसरा जो हमारा पॉइंट उठता है कि ये एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, ये एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आगे जानेंगे कि आखिर नेफ्रॉन में किस तरह से ये पीसीटी, डीसीटी, एलओएच और सीडी काम करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म से आप इनको इस तरह से याद करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स भूल भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटी डायरेटिक्स, हमने डायरेटिक्स जाना, अब हम जानेंगे एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं। हमने ये जाना कि जो डायरेटिक्स है वो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एंटी डायरेटिक्स क्या काम करते हैं। तो एंटी का मतलब हमने बात की थी, हम शुरू से लास्ट तक यही बात करते हैं, एंटी, एंटागोनिस्ट, ये सब क्या है। तो यहाँ पे एंटी का मतलब क्या हो गया, अपोज। अपोज, और किसका अपोज कर रहे हैं, ये डायरेटिक्स का अपोज कर रहे हैं। मतलब कि जब डायरेटिक्स में यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा था, तो एंटी डायरेटिक्स में यूरिन का आउटपुट कम होगा। यूरिन का आउटपुट कम होगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी है, ये अपोज कर रहे हैं उसको। तो इस केस में ये तब हो रहा था जब ब्लड प्रेशर हाई था, इलेक्ट्रोलाइट हाई था, जब बॉडी में फ्लूइड ज्यादा था। अब एंटी डायरेटिक्स कौन से केसेस में दिए जाएंगे, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, मतलब कि हमारा जो बीपी होगा, वो कम होगा, या फिर हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कम होंगे, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होगा, बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होगी, तब ये दिया जाता है हमारा एंटी डायरेटिक्स। ये है डिफरेंस बिटवीन डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स, कि डायरेटिक्स क्या होते हैं और एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, हमको जो यहाँ पे बात करनी है, जो हमारे सिलेबस में गिवन है, डायरेटिक्स गिवन है, कि डायरेटिक्स क्या होते हैं, डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन सी क्लास है, किस तरह से काम करेंगे, क्या सिंथेसिस है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या है सार। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे एक और चीज, नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन में जो पार्ट्स हैं, किस तरह से आखिर ब्लड फिल्टर्ड होता है, किस तरह से रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रक्चर, जो डायग्राम आपके सामने है, ये किडनी का डायग्राम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी में अंदर ये नेफ्रॉन, क्योंकि ये फिक्स्ड, ये बोला गया है अप्रॉक्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन से बनी है किडनी, नेफ्रॉन से बनी है किडनी। तो यहाँ पे आपको ये नेफ्रॉन का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ किस तरह से नेफ्रॉन में काम करता है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन का रफली डायग्राम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल मैं आपको लेकर ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो पीसीटी, जो यहाँ पे ये पीसीटी है, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर। इसको क्या कहते हैं, जो ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे इसके थ्रू, यहाँ से ये आगे से, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके, मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लड फिल्टर होके यहाँ से ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है,
अब यहाँ से ये यूरिन मतलब बहुत ही नीचे यहाँ पे ब्लैडर होता है, यहाँ से थ्रू यहाँ पे ये निकलता है यूरिन के थ्रू। यहाँ पे जो पीसीटी का काम है, ये क्या काम करते हैं, H2O और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये क्या काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। और ये जो पीसीटी है सबसे ज्यादा, डीसीटी से ज्यादा, एलओएस से ज्यादा, सीडी से ज्यादा पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करता है। अप्रोक्सीमेटली 80% टू 90% अप्रोक्सीमेटली ये रीएब्जॉर्प्शन करता है हमारा पीसीटी। पीसीटी हमारा रीएब्जॉर्प्शन करता है। फिर उसके बाद जो बचा कुचा रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्प्शन करता है। फिर उसके बाद हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल करता है। फिर जो बचा कुचा 1-आधा% रह जाता है वो हमारा कलेक्टिव डक्ट करता है रीएब्जॉर्प्शन। तो इनका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन करना। किसका, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम क्लोरीन, इनका रीएब्जॉर्प्शन करना, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करना, और H2O का, पानी का रीएब्जॉर्प्शन करना। इन केसेस में ये इस तरह से हमारे नेफ्रॉन काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो डायरेटिक्स हैं, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको ही यहाँ पे जो ड्रग है इसी को ब्लॉक कर देती हैं। जो डायरेटिक्स हैं इसी को क्या कर देती हैं, ब्लॉक। क्योंकि ये जो एक्टिव थे ये अब एक्टिव हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। H2O और हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इनका रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, इनको इनएक्टिव कर देते हैं ताकि ये अपना काम ना कर सके। ऑलरेडी बॉडी में इतना फ्लूइड भरा पड़ा है और ये और इधर यहाँ पे पास कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इसको रोक देते हैं और आसानी से यूरिन क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो दूसरे केसेस में जैसे ग्लूकोमा हो गया या ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो इनको एक्टिव करा दिया जाता है। बस यही हमारा, इसी तरह से हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं काम करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे हमारा डायरेटिक्स था, नेफ्रॉन किस तरह से पीसीटी हमारा काम करता है। आपने अगर यहाँ पे नेफ्रॉन समझ लिया, पीसीटी डीसीटी ये समझ लिया, तो आगे हम जो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं, लूप डायरेटिक्स पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे ऑस्मोटिक पढ़ने वाले, तो ये आपके लिए समझना आसान होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कार्बोनिक है, हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग हमारे लूप हैं, ये यहाँ पे एलओएच पे काम करेंगे, कोई पीसीटी पे काम करेगा, कोई डीसीटी पे काम करेगा, कोई ग्लिमरस फिल्ट्रेशन पे काम करेगा। इस तरह से ये एक एक पोर्शन पे काम करेंगे, एक एक नेफ्रॉन के पार्ट्स पे काम करेंगे। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वो पीसीटी पे काम करेगा, जिनको कम ज्यादा दिक्कत होगी उनको कम डोज की दवाई दी जाएगी और वो डीसीटी पे काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इस तरह से ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, डायरेटिक्स क्या होते हैं। तो डायरेटिक्स अभी हमने बात की, वो ड्रग्स होती हैं, वो दवाइयां होती हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन, उनके आउटपुट को इंक्रीज कर देती हैं। क्यों इंक्रीज कर देती है, सिमिलर केसेस होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कई बार, जैसे कि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाता है। इन केसेस में डायरेटिक्स दिया जाता है जो कि बॉडी के फ्लूइड्स, ऑलरेडी बॉडी में इतना फ्लूइड है उसको निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये होता है डायरेटिक्स नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको बहुत ही इजीली लिखा गया है। डायरेटिक्स जो कि क्या करते हैं, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, उसी को कहा जाता है डायरेटिक्स ड्रग्स। जो कि हमारे बहुत सारे एजेंट्स जो कि डायरेक्टली काम करते हैं हमारी किडनी पे भी कहा, नेफ्रॉन पे। क्यों, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का काम है किडनी नहीं, किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन करती है फिल्ट्रेशन का काम, तो उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे जो काम है इनका, जो हमारे सोडियम क्लोराइड ये सब आयंस है, प्राइमरीली जो ड्रग्स है वो इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन यही तो बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड बढ़ रहा है, तो इन्हीं का जो काम है इन्हीं का ही रोक दिया जाता है। तो इसी पे डायरेक्ट यहाँ पे काम करती है। साथ ही साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे भी यहाँ पे काम करती हैं ड्रग्स। अब यहीं पे हम आगे देखेंगे हमारे क्लासिफिकेशंस है। क्लासिफिकेशंस को पढ़ने के लिए आपको सिलेबस मस्ट है पढ़ना। यहाँ पे डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होते हैं, थायोजाइड क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, और हमारे लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं। यही आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो यही यहाँ पे दिया गया है।
अब इसमें हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ने वाले हैं ये इसके एग्जांपल्स पे दिया गया है। तो बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन, कोई बहुत ज्यादा महाभारत नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। आपको बस सिलेबस याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन बहुत आराम से याद कर लेंगे। स्पेशली मेडकेम में क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस अगर आपको याद है तो क्लासिफिकेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता होगा थायोजाइड में ये ड्रग आएगी, हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस में ये ड्रग आएगी। हम डायरेटिक्स में कौन कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑस्मेटिक, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग। देखिए बहुत ही आसानी से याद हो गया। अब इसमें हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ड्रग हमने पढ़ी है उसको लिख दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका क्लासिफिकेशन तैयार हो गया। अब आप इसको पैराग्राफ में लिखने की वजह इस तरह से सजा कर लिख देंगे, तो ये लीजिए मिल गया आपको यहीं पे नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसकी क्लासिफिकेशन को याद रखें। तो यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेंथॉल पढ़ेंगे आज, और साथ ही साथ थायोजाइड्स में हम क्लोरोथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, हाइड्रोफ्लोमोथायोजाइड और साथ ही साथ साइक्लोथायोजाइड, ये ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं थायोजाइड में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि आपका मस्ट है, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं एसिटाजोलामाइन, यहाँ पे मेथाजोलामाइन और हमारा डाइक्लोफेनामाइन, ये ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस में, जो कि आपकी कहाँ पे एक्ट करेंगे, सीधा पीसीटी पे एक्ट करेंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग में हम देखने वाले हैं स्पिरुलिनेक्टोन, साथ ही साथ ट्रायोमेथ्रिन और साथ ही साथ एम्लोट्रेट, ये ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में। अब लूप डायरेटिक्स में जो हमारे एग्जांपल्स है फ्यूरोसमाइड, बिथामाइड और हमारे एरिथ्रोसिनिक एसिड, ये हमारे एग्जांपल है। ये जो ड्रग्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, क्लासिफिकेशन में। तो ये क्लासिफिकेशन है, यही इसके एग्जांपल है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहीं पे हम आगे बात करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्लास है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये क्या काम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो इनका जो पहला काम है, ये सबसे पहले जो अटैक करेंगे, ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में दिया जाता है। जो ये ड्रग है ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में दिया जाता है। और सबसे पहले बात, सीवियर केसेस जैसे कि लाइक ब्लड प्रेशर हाई हो, जब ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा हो, बॉडी फ्लूइड इंक्रीज। साथ ही साथ ये तब दिया जाता है जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गया हो। ये इन केसेस में हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस ड्रग दिए जाते हैं। ये यहाँ पे क्या काम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस सीधा एक्ट जो करते हैं पीसीटी पे एक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे ये सीधा एक्ट करते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे तब एक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% तक ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो इसलिए इतने ज्यादा सीवियर केसेस पे पीसीटी पे जो एक्ट कर सके, पीसीटी के काम को जो इनएक्टिव कर सके, रोक सके, उन पे काम करने वाली ड्रग्स जो कि हमारी क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसी को कहा जाता है। अब यहीं पे हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम जो भी ड्रग कार्बोनिक एनहाइड्रेस में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज इट इज सबका सेम रहेगा, क्योंकि हम इस क्लास में जो ड्रग पढ़ेंगे सेम क्लास है, सेम क्लास की ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे इस क्लास की ड्रग सेम तरीके से काम करेगी। इनका एक ही काम है, पीसीटी पे एक्ट करना, पीसीटी को रोकना, उसके एक्टिव को रोकना, इनएक्टिव करना। तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एज इट इज सेम रहेगा। अगर आपको एसिटिलामाइड आ रहा है, कोई भी ड्रग आ रही है, आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस पूछने को पूछा गया एग्जाम में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया, तो आपको बिना सोचे समझे यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिलेबस में बताया होगा, स्टार मार्क होगा कुछ ड्रग्स पे, तो वो स्टार मार्क ड्रग्स की आपको उसकी सिंथेसिस और उसका सार पढ़ना है। सिर्फ उन्हीं स्टार मार्क ड्रग्स का सिंथेसिस और सार पढ़ना है। बाकी सबका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, स्ट्रक्चर, उनके बारे में इंट्रोडक्शन, ये आपको बताना है। बाकी सबके बारे में अब वन शॉट में है तो हम वन शॉट की तरह इसको देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या काम करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि इतने पोर्शन को कहा गया है हमारा लूमन। ये जो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा पीसीटी का सेल है।
क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रस हमारा पीसीटी पे एक्ट करता है। तो ये हमारा पीसीटी का सेल है जिसमें से इतने पोर्शन को ल्यूमन कहा गया है, इतने पोर्शन को एंडोथेलियल सेल कहा गया है और इतने पोर्शन को ब्लड कहा गया है। इतने पोर्शन को क्या कहा गया है? ये क्या है? ब्लड है। अब यहाँ पे लूमन में क्या हो रहा है? सोडियम हमारा क्या कर रहा है? लूमन से एंडोथेलियल सेल में जा रहा है और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल से सीधा ब्लड में जाके क्या हो रहा है? रीएब्सॉर्ब हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है। अब सोडियम देखिए इस तरह से जाके ब्लड एंडोथेलियल से ब्लड में जाके रीएब्सॉर्ब होएगा, तो मतलब कि सोडियम आयंस तो देखिए आसमान छू लेंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे और इनके बढ़ने की वजह से बीपीजी भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पे काम करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि हमारा H+ भी जा रहा है। H+ आयन भी, पोटेशियम आयन भी क्या हो रहा है? ब्लड की तरफ जा रहा है और रीअब्सॉर्ब हो रहा है। लूमन से एंडोथेलियल, एंडोथेलियल से ब्लड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा H+ है और HCO3 के साथ रिएक्ट करके ये क्या काम करते हैं? H2O, H+, H2O और CO2। फिर ये साइकिल हमारी सीधा यहाँ पे चली जाती है एंडोथेलियल की तरफ। एंडोथेलियल में हमारा क्या होता है? ये एज इट इज जाता है, फिर यहाँ पे ये टूट जाते हैं। यही साइकिल आप उल्टा कर दीजिए, यही साइकिल आप उल्टा कर देंगे, फिर यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पीसीटी, यहाँ पे जो कार्बनिक एनहाइड्रस है, ये क्या काम करेंगे? सीधा इसी पे एक्ट करेंगे, सीधा इसी प्रोसेस पे एक्ट करेंगे, इसी फेज पे, इसी पंप पे एक्ट करेंगे। ना जाएगा सोडियम अंदर, ना आएगा हाइड्रोजन आयन बाहर, ना ये साइकिल चलेगी, ना ही सोडियम बढ़ेगा, ना ही हमारा कार्बनिक यहाँ पे, ना ही हमारा पोटेशियम बाहर आएगा और ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, ना ही बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रस है किस पे एक्ट करेंगे? इस पे, इनको इनहिबिट कर देंगे, इनको इनहिबिट कर देंगे। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये CA क्या है? CA कुछ नहीं, ये कार्बोनिक इनहिबिटर इसी पे एक्ट करते हैं। ये कार्बोनिक एनहाइड्रस है। क्या है ये? कार्बोनिक एनहाइड्रस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रस है जो कि क्या काम करते हैं? सीधा इसी साइकिल पे काम करते हैं, इसी साइकिल को रोक देंगे। ना सोडियम आयन अंदर जाएगा, ना ही हाइड्रोजन बाहर आएगा, ना ये साइकिल चलेगी, ना ये साइकिल फिर ऐसे घूमेगी। इसी पे काम करते हैं। इसी तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको ऐसे याद करने के लिए। इसी तरह से आपको इसको बनाना है। ये पीसीटी की हमारी ये पूरी सेल है, क्योंकि जो इसका काम है, इनका जो काम है पीसीटी पे काम करते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में हमारे कार्बनिक एनहाइड्रस दिया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो बहुत ज्यादा हो, तब ये दिया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रस की ड्रग्स। अब यहाँ पे जो हम ड्रग्स स्टडी करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम कार्बनिक एनहाइड्रस में पढ़ने वाले हैं, एसिटाजोलामाइड हमने यहाँ पे क्लास में एग्जांपल्स में देखा था, मिथाजोलामाइड एसिड, और साथ ही साथ हमारा क्या डाइक्लोरो, हमारा फेनामाइड, ये हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में जो भी हमारे स्टार्ट मार्क ड्रग्स है उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हमारा एसिटाक्लोरामाइड। एसिटाजोलामाइड हमारा क्या है? स्टार मार्क ड्रग है। इसके बारे में हमको यहाँ पे सिंथेसिस और सार भी पढ़ना है। इसके साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, यूजेस के साथ, स्ट्रक्चर के साथ हमको सिंथेसिस और सार भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं बिना देरी के एसिटाजोलामाइड की तरफ। और एसिटाजोलामाइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर में काम आता है, ग्लूकोमा में काम आता है, जो यूरिन अल्कलाइजिंग होती है उनमें काफी, एपिलेप्सी में काम आता है, साथ ही साथ एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी काम आता है, जो कि जिनको सिकनेस वाली प्रॉब्लम होती है, पहाड़ों में जो जाते हैं उनको चक्कर आने लगते हैं, इन प्रॉब्लम्स में भी हमारा एसिटाजोलामाइड काम आता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही आसान इसका स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ यहाँ पे N और H और O ये भी देखना है। तो यहाँ पे देखें S के साथ क्या जुड़ा है? M। ये आपको आधी मोंटी बना देनी है। फिर आपको उल्टा पहाड़ लेकर S और S से आपको डबल बॉन्ड जोड़ देना है और NH2। इसी तरह से यही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी देखना है, डबल बॉन्ड O1 और एक NH। इस तरह से आपको यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बनाना है। अब यहीं पे हम आगे देखें इसका सिंथेसिस। ये है इसका हमारा सिंथेसिस किसका? एसिटाजोलामाइड का। एसिटाजोलामाइड का ये हमारा सिंथेसिस है। अब यहाँ पे इसके सिंथेसिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है 1,2-bis-thiocarbamyl
जो कि हमारी क्या है, NH2, 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 H2O और NH4SC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप NH2 हमारा NH NH हमारा S यहाँ पे आ गया CN S CN और यहाँ पे SCN, ये देखिए इस तरह से आपको इसको देखना है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है COCl3 के साथ। COCl3 के साथ आपको रिएक्शन कराने के बाद ये रिंग में आएगी। आपको इसको रिंग को कैसे देखना, उल्टी मोंटी मोंटी देखी है हमने, आपको इसको उल्टा घर बनाना है जिसको आपको N और N से जोड़ देना है और यहाँ पे बीच में आपको S से जोड़ देना है, साइड में SH और H2N। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन करानी है। यहीं पे कुछ नहीं, बस आपको ये इसको यहाँ पे लाके CH3 और ऐड कर देना है। CH3 ऐड करते ही यहाँ पे आप देखें एज इट इज सब कुछ सेम है, एज इट इज सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 के साथ NH तो है ही, यहाँ पे आपको CO और CH3 ये और जोड़ देना है, CO और CH3 ये आपको यहाँ पे जोड़ देना है और इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते ही यहाँ पे आपको SOCl जुड़ जाएगा, SOCl ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। NH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे आपको SOCl Cl की जगह पे NH2 आ जाएगा यहाँ पे और ये एज इट इज रहेगा। ये बन गया हमारा क्या, एसिटाजोलामाइड। अब ये आप चाहे वहां पे खोल के हमने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ा था, यहाँ पे हमने एज इट इज पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपको जो इजी लगे, यहाँ पे आपको जो इजी लगे आप उस तरह से इसके स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखें तो इसका सार, आप इसके सार को इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका नाम क्या है। ड्रग का नाम, दवाई का नाम हम पढ़ रहे हैं एसिटाजोलामाइड, तो दवाई का नाम एसिटाजोलामाइड है। अगर हम यहाँ पे बात करें किस क्लास की ये ड्रग है, तो यहाँ पे किस क्लास की ड्रग है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेटिक्स पढ़ रहे हैं। डायरेटिक्स में भी अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर पढ़ रहे हैं। तो ये जो एसिटाजोलामाइड है डायरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रस क्लास की ड्रग है। इस तरह से आप इसके क्लास को देखें और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स MCQ में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखें इसका IUPAC नेम, इसका नाम क्या है, हमें पता है ये एसिटाजोलामाइड है, लेकिन IUPAC नेम में इसको क्या कहा गया है, तो इसको IUPAC नेम में एन सल्फोनामाइड 1,3,4 ट्राइथायोजाइल 2-आइल एसिटामाइड ये कहा गया है इसको IUPAC नेमिंग में। यहाँ पे देखिए जो हमारी सल्फोमाइल ग्रुप है, जो हमारा सल्फोमाइल ग्रुप है वो हमारे क्या करता है, डायरेटिक्स के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, जो नाइट्रोजन एटम है वो इसकी एक्टिविटी को रिटेन करता है, रिमेन करता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे वाटर है, लिपिड है, वो क्या करता है, कार्बोनिक इनहिबिटर एक्टिविटी को मेंटेन करता है। जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रस डायरेटिक्स हैं जो कि हमारे PCT पे एक्ट कर रहे हैं उसके एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो ये इसका हमारा सार हो गया। इस तरह से हमने उसको सार को समझा। अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारी मिथाजोलामाइड। मिथाजोलामाइड आपके क्या काम करते हैं, आपके ग्लूकोमा पे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर लिखना होगा, आपको ये लिखना है कि जो मिथाजोलामाइड है डायरेटिक्स क्लास की, डायरेटिक्स में भी कार्बोनिक एनहाइड्रस क्लास की ड्रग है। साथ ही साथ जो ये हमारी एक्ट करती हैं ये हमारे PCT पे एक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं। ये जो काम आते हैं ये हमारे ग्लूकोमा में काम आते हैं, साथ ही साथ फ्लोजर ग्लूकोमा में आते हैं, मतलब कि आई डिजीज में, मतलब कि आईज डिजीज में जो हमारी आईज की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है, तो उन प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। साथ ही हमारे ऑडिमा में भी काम आते हैं और सूडो ट्यूमर में भी ये हमारे काम आते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आती है। अब यहाँ पे इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान में देना है, वहां पे H था और यहाँ पे H नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन बदलना है, बाकी एज इट इज सेम है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप एक स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे एक क्लास की, तो आपके उस क्लास की सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर को समझना आसान होगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ H हटाना है। इस तरह से आप देखें मिथाजोलामाइड में H हटाना है और N छोड़ देना है। एज इट इज आप बाकी सब कुछ सेम देख सकते होंगे। यहाँ पे S था, N था, N था, S था, डबल बॉन्ड O और NH2, इस तरह से इसका हमारा स्ट्रक्चर था, जो कि हमारा क्या है, मिथाजोलामाइड। अब यहीं पे हम अपनी नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, डाइक्लोफेनामाइड। डाइक्लोफेनामाइड जो कि हमारे देखें किसके, डायरेटिक्स क्लास की ड्रग है,
जो कि हमारे डायरेटिक्स क्लास के ड्रग है। डायरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रस क्लास के ड्रग्स हैं, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेटिक्स हैं, जो कि हमारे पीसीटी पे काम करते हैं। अब पीसीटी पे काम करते हैं, साथ ही साथ इनका अगर हम यूजेस की बात करें तो ये हमारे क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा, मतलब कि जिनको बहुत पुरानी बीमारी है आंखों की, उनमें काम आता है ये हमारा। साथ ही साथ जो ग्लूकोमा, जैसे आंखों की अगर सर्जरी हुई हो तो उनमें भी ये हमारा काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरकुलर प्रेशर डिजीज जो होती है उसको डिक्रीज करने में भी ये काम करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं, एज इट इज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को खोल के दिखाया था। यहाँ पे क्लोज्ड है, एक रिंग है, और रिंग में आपको वहीं पे 2 एस आपको दिखे थे और डबल बॉन्ड O2 डबल बॉन्ड O2, तो आपको एज इट इज यहाँ पे सेम कर देना है और Cl कर देना है। खाली एक ये और ये पोर्शन खाली छोड़ना है, बाकी एज इट इज आपको सेम रखना है। तो ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब यहीं पे हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास है हमारे डायरेटिक्स में, वो है हमारे थायोजाइड। थायोजाइड किस तरह से काम करती है, क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायोजाइड में देखें, इसको वीक डायरेटिक्स कहा जाता है। वीक डायरेटिक्स मतलब थायोजाइड जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा कम प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई तो है लेकिन कम हाई है, जिनकी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा तो है लेकिन नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उन कंडीशंस में हमारे डायरेटिक्स ये वाले दिए जाते हैं, जो कि ये एक्ट करते हैं डीसीटी पे, डिस्टल ट्यूब्यूले पे ये एक्ट करते हैं। ये है हमारे क्या है, वीक डायरेटिक्स, जो कि एक्ट करते हैं डिस्टल कॉन्वोलेट्स ट्यूब्यूल्स, इसका पूरा नेम है, जो कि हमारे क्या काम करते हैं, जो सोडियम और क्लोरीन का जो हमारा इंक्रीज है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो उसको रोकने का काम करते हैं। मतलब कि जो क्लोरीन और जो सोडियम का जो बढ़ना है, फ्लो है, इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, और इसी को कहा जाता है को ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन को, जो NaCl का रीएब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करते हैं और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। इसके रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर ये रीएब्जॉर्ब होता जाएगा तो यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए इसके रीएब्जॉर्प्शन को रोकेंगे और यहाँ पे NaCl को निकलने देंगे, क्योंकि बोलेंगे भाई बॉडी में ऑलरेडी NaCl भरा पड़ा है और रखकर हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, तो इसलिए ये दवा दी जाती है, लेकिन ये कम प्रॉब्लम्स में दी जाती है। ये वीक डायरेटिक्स तो है लेकिन ये इफेक्टिव डायरेटिक्स है। इट्स अ वीक डायरेटिक्स यस, बट इट्स इफेक्टिव डायरेटिक्स, मतलब कि काम करती हैं भाई दवाइयां। अगर पेशेंट को दे दी जाए तो वो और खराब नहीं होगी उसकी कंडीशन, दवाई काम करेगी। कमजोर डायरेटिक जरूर है, डीसीटी पे काम करती है। डीसीटी मतलब थोड़ा 5%, 10%, 5%, 2-3% ही एब्जॉर्प्शन करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन काम करेगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा डायरेटिक्स, हमारे थायोजाइड काम करते हैं। अब यहीं पे जो हम थायोजाइड में स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ड्रग्स का जो ड्रग्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लोरोथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, हाइड्रोफ्लूम थायोजाइड, और साथ ही साथ हमारा सैक्लोथायोजाइड। ये ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम यहाँ पे क्लोरोथायोजाइड, जो कि हमारे सिलेबस में स्टार मार्क ड्रग्स है, इसका हम यहाँ पे सिंथेसिस और यहाँ पे सार पढ़ने वाले हैं, सिंथेसिस और सार पढ़ने वाले हैं इसका। यहाँ पे ये इसके साथ साथ हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन ये भी देखने वाले हैं। अब क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे थायोजाइड में ये ड्रग आ चुके हैं शुरू में ही। अगर आपको पूछा जाए क्लासिफिकेशन लिखे तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहीं पे जो हम थायोजाइड कम शुरू में ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यों कर लेते हैं हम, इसका रीजन है ताकि आप आगे तक कंफ्यूज ना हो। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थायोजाइड की ड्रग्स एक ही तरह से सब काम करेंगी। सारी ड्रग जितनी भी हैं यहाँ पे, चाहे क्लोरोथायोजाइड, चाहे हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, चाहे हाइड्रोफ्लूमोथायोजाइड, ये सारे एक ही तरह से बीमारी पे काम करेंगी, इसलिए हम शुरू में ही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थायोजाइड किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जाना था वो था हमारा कि इसको क्या कहते हैं, तो इतने पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, ल्यूमन। अब अगर आप इसको शुरू में ही लिख लें तो आपके लिए समझना आसान होगा, वरना आप समझते रह जाएंगे कि सोडियम अंदर कहाँ गया, अंदर को क्या कहते हैं। तो और इसलिए आप इसको शुरू में लिख लें, एंडोथीलियल सेल ब्लड।
तो ये हमारा क्या है, ये है इतना पोर्शन, ल्यूमर इतना पोर्शन है, एंडोथेलियल इतना पोर्शन, और ये हमारा क्या है, ब्लड। ये जो सारा हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये जो पूरी सेल आप देख रहे हैं थायोजाइड में, इस पूरी सेल को कहा जाता है डीसीटी सेल। थायोजाइड में इस पूरी सेल को डीसीटी सेल कहा जाता है। थायोजाइड में ये जो पोर्शन हो रहा है, ये जो सोडियम और क्लोरीन का अंदर जाना हो रहा है और अंदर से ब्लड में जाना हो रहा है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां पे इसको कहा जाता है को ट्रांसपोर्टर। इसको कहा जाता है को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर में क्या हो रहा है, जो हमारा सोडियम है और जो क्लोरीन है, ये थायोजाइड यहां से क्या काम करता है, अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद ये क्या काम हो रहा है, बाहर जा रहा है एटीपी की इसकी मदद से। इसकी मदद से इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ये प्रोसेस है ना, ये जो NaCl ना, ये लूमन से एंडोथेलियल सेल में जाएगा, ना ही एंडोथेलियल सेल से ब्लड में जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें इसको ही रोक देना, ये जो को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद Ce2+ है, ये जो अंदर जा रहा है और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है इधर, और ये हमारा क्या हो रहा है, ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इस पोर्शन को रोकना होगा। तो यहाँ पे जो थायोजाइड है यहाँ काम करते हैं। ये जो पंप है, ये जो ये घूम रहा है, ये जो सोडियम को बाहर ले जा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, इस प्रोसेस को रोक देंगे ना, ये प्रोसेस होगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना सोडियम बढ़ेगा, ना ग्लूकोमा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह से हमारा थायोजाइड काम करता है हमारे डीसीटी सेल पे। ये जो पूरा सेल है इसको कहा जाता है डीसीटी सेल। आप पीसीटी सेल से डीसीटी सेल को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लिटिल बिट सिमिलर दिखेगा, इसीलिए पहले पीसीटी समझना जरूरी होता है। अगर आप शुरू से ही बेसिक समझ लें तो आगे तब आप थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे थायोजाइड काम करते हैं हमारे डीसीटी सेल पे, इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, इस तरह से सोडियम और क्लोरीन का जो को ट्रांसपोर्टर चल रहा था इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह से जब सोडियम यहाँ पे रीएब्सॉर्ब को रोकने लगेंगे तो यूरिन का जो आउटपुट है, जो यूरिन का आउटपुट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो बॉडी में यूरिन जो बाहर निकलना था वो बढ़ जाएगा, जो बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए थे वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखें हमारा क्लोरोथायोजाइड। क्लोरोथायोजाइड जो कि आपके किन किन प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आते हैं, हेपेटिक साइकोसिस में काम आते हैं, साथ ही साथ ये हमारे एस्ट्रोजन थेरेपी और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आते हैं। क्लोरोथायोजाइड के अगर थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात हम करें तो यहाँ पे क्लोरोथायोजाइड जो है डायरेटिक्स क्लास की ड्रग है, डायरेटिक्स क्लास की ड्रग है, और डायरेटिक्स में भी थायोजाइड क्लास की ड्रग है, थायोजाइड क्लास की ड्रग है, जो कि ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, क्लोरोथायोजाइड क्या है, हमारा वीक डायरेटिक्स है, जो कि कहां पे काम करता है, डीसीटी पे काम करता है। तो आप इसके छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप लिख दें और फिर उसके बाद आप ये टेबल बना के इस तरह से इसको अटेम्प्ट करें तो बेहतर होगा। तो ये हमारे इसके यूजेस हैं, इस तरह से ये इन बीमारियों में काम आता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में हम देखें तो कुछ नहीं, आप अब तक एक रिंग लेके चल रहे थे, अब आप 2 रिंग ले लो, क्योंकि एक में गुजारा नहीं हो रहा है, अब आप 2 घर ले लो, फिर बढ़ गया है परिवार। हमने कार्बोनिक एनहाइड्रस पढ़ लिया है, हम थायोजाइड पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा परिवार पढ़ने जा रहे हैं, तो 2 परिवार हो गए हैं। तो 2 रिंग लेके चल लीजिए यहाँ पे। 2 रिंग में आपको यहाँ पे एक चीज नहीं भूलनी है, NH, S और O, ये आपको यहाँ पे हरदम दिखेंगे, क्योंकि ये मुख्य लोग हैं आपके परिवार के, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिंग है, Cl आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, NO2S H2, और यहाँ पे NH SO2 SO2, NH2 अलग है, SO2 यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, और N ये रहा, और NH H2। तो इससे आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ध्यान में रखें। क्लोर है तो Cl तो जरूर आएगा,
क्योंकि क्लोरोथायोजाइड है, ये ड्रग का पूरा नेम है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसके सार को भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके सार में भी क्लोर जरूर आएगा, फ्लोरीन जरूर आएगा, उसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे। तो उससे पहले हमको इसके सिंथेसिस, किसके सिंथेसिस, क्लोरोथायोजाइड के सिंथेसिस को पढ़ना है। अब हम यहाँ पे इसके सिंथेसिस को अगर देखें तो आपको एक रिंग लेनी है। रिंग को आप यहाँ पे रिंग में देख सकते हैं, एस कहीं भी नहीं है, भाई बुजुर्ग लोग हैं, एस तो चाहिए चाहिए। तो आपको क्या करना है, रिंग बनानी है 3 क्लोरोअनिल की, क्लोरोएनिलीन की रिंग बनानी है, जिसमें आपको क्लोरीन ऐड करना है और एनिलीन आपको NH2 ऐड करना है। ये हमारी रिंग बन गई। रिंग में आपको रिएक्शन करानी है आपको सल्फ्यूरोक्लोरिक एसिड की, जिसमें आपको S और S से आपको क्लोरीन भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O SO2 भी होना चाहिए और OH भी होना चाहिए। तो आपको इसके साथ रिएक्शन करानी है। रिंग पे आप देखें, आपने इतने सारी चीजों के साथ रिएक्शन करा दिया, आपको रिंग पे सजे हुए मिल जाएंगे, आपको कैसे, CO2 SO2 Cl भी मिल जाएगा, NH2 भी मिल जाएगा आपको, जो कि था ही Cl, जो कि था ही। आपको क्या ऐड कर देना है, सिर्फ ClO2s, क्योंकि एक Cl के साथ यहाँ पे आपने रिएक्शन कराई है तो 2 Cl हो गए, और S आपको यहाँ पे था ही, और SO2Cl। ये हमारी पूरी रिंग बन गई, जिसको कहा गया है 4 अमीनो 6 क्लोरोबेंजीन 1 डाइसल्फोरिल डाइक्लोराइड। ये इसका पूरा आईयूपीएसी नेम है, जिसकी आपको रिएक्शन करानी है 2NH3 से, अमोनिया से। 2NH3 से अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको NH2 यहाँ पे Cl की जगह पे यहाँ पे आपको NH2 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे H2 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे से Cl हट जाएगा, एक Cl रह जाएगा, तो NO2 और H2 ये आपको देखने को मिलेगा। इसको जो कहा गया है 4 अमीनो 6 क्लोरोबेंजीन 1 3 डाइसल्फोरामाइड, ये कहा गया इसका पूरा आईयूपीएसी नेम। यहाँ पे आपको फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, जिसमें आपको S डबल बॉन्ड O2 SO2 NHN ये मिल गया, और साथ ही यहीं पे एज इट इज आ गया SO2 NH2 Cl। ये बन गया आपका पूरा 6 क्लोरो, 6 पोजीशन पे क्लोरो, और यहाँ पे आपको दिख गया 2H बेंजो, और साथ ही 2,4 थायाजीन 7 सल्फोरामाइड 1,1 डाइऑक्साइड क्लोरोथायोजाइड। ये हमारा पूरा क्लोरोथायोजाइड का स्ट्रक्चर, जिसको ड्रग का जो नाम है वो क्लोरोथायोजाइड है। अगर हम यहीं पे इसके सार की बात करें तो आपको इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्लोरोथायोजाइड, जो कि क्या है, इसका ड्रग नेम है, हम पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखना है कि किस क्लास की ड्रग है। तो हमको ये पता है, हम डायरोटिक्स पढ़ रहे हैं, और डायरोटिक्स में भी हमको पता है, कार्बोनिक पढ़ चुके हैं, हम थायोजाइड पढ़े, तो ये जो क्लोरोथायोजाइड है ये हमारी थायोजाइड, तो ये आप समझ लीजिएगा, आप थायोजाइड से ही समझ लीजिए कि थायोजाइड क्लास की ड्रग है। आप इसकी सारी ड्रग में थायोजाइड जरूर पाएंगे लिखा हुआ, तो इससे ही समझ लिए। डायरेटिक्स तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन हम थायोजाइड, क्लोरोथायोजाइड है ड्रग का नाम, तो ये हमारी थायोजाइड क्लास की ड्रग है। तो ये हमारी क्लास, हमारा इसका ड्रग। अब इसका आईयूपीएसी नेम तो अभी हम जान कर आए हैं, 6 क्लोरो 1 डाइऑक्सो 2H1,2,4 बेंजोथायोजीन, हमारी 7 सल्फोनामाइड। ये हमारा पूरा इसका आईयूपीएसी नेम है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो क्लोरोथायोजाइड, जो कि हमारे सिंपलेस्ट मेंबर सीरीज है, यहाँ पे जो ये हमारा 2 नाइट्रोजन है, जो हाइड्रोजन एटम पे जो 2 नाइट्रोजन है वो हमारे बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। जो कि यहाँ पे क्या, उनके किस वजह से वो हमारे एसिडिक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, विड्रॉइंग लोन पेयर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये हमारे क्या है, मोस्ट एसिडिक हो गए हैं। अब यहीं पे हम बात करें, जो हमारे सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन की 7th पोजीशन पे, वो क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वो ड्रग में एडिशनल प्रोवाइड कर देते हैं एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसेंशियल है, जो कि हमारे 6th पोजीशन पे है, जो कि क्या, डायरेटिक्स, जो ड्रग है डायरेटिक्स की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। जब डायरेटिक एक्टिव होगा तभी तो यूरिन के जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है 6th पोजीशन पे हाइड्रोजन का, 6th पोजीशन पे हाइड्रोजन का, वो क्या काम करता है, लिटिल बिट डायरेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जो डोनेटिंग ग्रुप है वो भी 6th पोजीशन पे, वो क्या काम करता है, डायरेटिक्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। अब यहीं पे
जो हमारा रिप्लेसमेंट है सल्फोनामाइड ग्रुप का, जो हट रहा है सल्फोनामाइड ग्रुप, वो क्या काम करता है, ये काम कौन से पोजीशन पे हो रहा है, 7th पोजीशन पे हो रहा है। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे डायरेटिक्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। अब यहीं पे हम देखें, आप देख सकते हैं जो सैचुरेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, जो सैचुरेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, कभी इधर कभी उधर, तो जो सैचुरेशन हो रहा है 2,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स, ये यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, फोल्ड कर देते हैं हमारी एक्टिविटी को। अब लिपोफिलिक ग्रुप जो कि हमारी 3rd पोजीशन पे है, लिपोफिलिक ग्रुप जो कि हमारे ड्रग की पोटेंशियल को बढ़ाती है, ड्रग की पोटेंशियल को बढ़ाती है। अब यहीं पे जो हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे 2 नाइट्रोजन की पोजीशन है, वो हमारे डायरेटिक्स के एक्शन को बढ़ाती है। तो ये हमारा सार, इस तरह से ये जो इसकी पोर्शन है, जो हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप है, जो हमारे क्लोरीन है, जो ये डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन, जो ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे अपने आप में ही कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये हमारे ड्रग्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसके डायरेटिक्स को बढ़ा रहे हैं, अच्छे से सोडियम बाहर आ सके, मतलब सोडियम अच्छे से वहां पर रीअब्सॉर्ब ना हो, उस प्रोसेस को रोक सके, ये ड्रग इस तरह से हमारे काम करें। तो सार को पढ़ने का मतलब यही था कि हम जान सके कि कौन सा एटम, कौन सा पोर्शन किस तरह से काम कर रहा है ड्रग की एक्टिविटी। तो यहीं पे नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारी अगली ड्रग है वो है हमारी हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड अगर हम देखें तो हमको पता है थायोजाइड जब आ ही गए हैं जनाब जी, तो पता है हमको कि थायोजाइड क्लास की ये ड्रग है। तो ये क्या काम करते हैं, जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको कम करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे हाइपरटेंशन में काम करते हैं, साथ ही साथ जो एडेमा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम है उसमें भी ये ड्रग हमारी काम करती है। हेपेटाइटिक सिरोसिस में भी ये काम करते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड जो एस्ट्रोजन है, इन सारे कामों में भी इसका यूज है। अगर हम यहीं पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अब इतना तो हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो उल्टी सीरीज थी, यहाँ पे SO2 कर देना है, और साथ ही साथ SO2 और H2 और क्लोरीन लगा, 2 रिंग आपकी होनी है, NH इधर आ गया, NH इधर आ गया, ये हमारा बन गया डाइहाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोफ्लोरोमेथायोजाइड। तो हाइड्रोफ्लोरोमेथायोजाइड, अब थायोजाइड आ ही गया है तो थायोजाइड क्लास की ड्रग है, जो कि हम पढ़ रहे हैं डायरेटिक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइपरटेंशन, ये हमारे हाइपरटेंशन में काम आते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आते हैं, साथ ही साथ ये हमारे एडेमा ग्लूकोमा में भी काम आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एस्ट्रोजन की जो थेरेपी होती है उनमें भी ये काम आते हैं। इनका इस्तेमाल इन सारी दिक्कतों में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है। अब जब यहाँ पे हाइड्रोफ्लू, ये फ्लू जो आ गए हैं इसकी वजह से यहाँ पे 3F लग गया है, बस ये 3F लगने की वजह हाइड्रोफ्लोरोमेथायोजाइड कहा गया है, और एज इट इज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे यहीं पे जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारे साइक्लोथायोजाइड। साइक्लोथायोजाइड जो कि यहाँ पे आप देखें यूजेस आपको क्लासिफिकेशन क्लासेस की, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की जितने भी ड्रग्स यूजेस सिमिलर मिलेंगे, थायोजाइड में जितने भी ड्रग्स हैं उनके यूजेस सिमिलर मिलेंगे। आगे हम लूप पढ़ेंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक पढ़ेंगे, उनमें भी आपको यूजेस उन क्लास की ड्रग्स की सेम मिलेंगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम मिलेगा, लिटिल बिट चेंजेस हो सकते हैं यूजेस में, बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका एक ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो ड्रग है थायोजाइड लग रहा है, तो थायोजाइड क्लास की ड्रग है डायरेटिक्स में, और ये हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमारे हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसमें काम आता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारे हाइपरटेंशन के साथ ऑडिमा में भी काम आता है, और साथ ही साथ जो हमारा एस्ट्रोजन थेरेपी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, उसमें भी ये काम आता है। अगर हम इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके स्ट्रक्चर में एक रिंग जुड़ गई है, क्योंकि साइक्लो है तो एक साइकिल यहाँ पे जुड़ गई है। अब आप इसको बोट बना के इसको झोपड़ी बना दें, ऐसे समझ लें इसको, है ना। आपको एक बोट और एक झोपड़ी, बोट और उसपे से एक कवर लगा देना है ताकि बारिश से हम भीगे ना। तो आप एक ऐसी बोट बना दें, बचपन में बहुत बना के उड़ाते होंगे, तो उस तरह से आप बोट बना दें और उसपे एक छाता बना दें, ये आपको यहीं पे जोड़ देना है। बाकी एज इट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ सेम मिलेगा। अब यहीं पे जो हमारा नेक्स्ट है क्लास, हमारी लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स हमारे कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी ड्रग है ये, किस तरह से बीमारियों पे, कौन कौन सी बीमारियों पे काम करते हैं, ये जानेंगे। लूप डायरेटिक्स अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स है। लूप डायरेटिक्स हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी नेफ्रॉन को पढ़ते वक्त, यहाँ पे हमने देखा था कि लूप डायरेटिक्स में ये हमारा क्या थे, नेफ्रॉन थे, ये हमारे क्या थे, नेफ्रॉन थे।
तो यहाँ पे ये है, यहीं पे हमारा LOH था, लूप ऑफ हेनले था। तो ये जा रहा है, इसी को कहा जाता है, ये जो जा रहा है ये ऐसे और ये फिर ऐसे, तो इसको कहा जाता है हमारा डिसेंडिंग, और इसको कहा जाता है हमारा एसेंडिंग। ये हमारा डिसेंडिंग और एसेंडिंग। तो यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है यहाँ पे, तो ये इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले से गुजरते हुए जा रहा है, इसको कहा जाता है, नीचे की तरफ आता है तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जाता है तो असेंडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लूप डायरेक्टिक्स है, ये लूप पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो ये इस पे काम करते हैं। अब यहाँ पे ये जो PCT ने तो अपना काम कर दिया है, अब PCT के बाद LOH ही तो आ रहे हैं, लूप ऑफ हेनले तो आ रहे हैं, तो लूप ऑफ हेनले में भी थोड़ा काम होगा। भाई DCT ने भी अपना काम कर दिया है, तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे ये जो जा रहे हैं, यहाँ से सोडियम क्लोरीन, ये यहाँ से जो वाटर जो जा रहा है, इस पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे असेंडिंग से जो डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से जो असेंडिंग की तरफ जा रहा है, इस प्रोसेस पे हमारा ये काम करते हैं। जो हमारा CD है, इनका तो बहुत कम काम है। जो बचा कुचा 1% जो यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन होता है, वो ये कहते हैं, ये कहते हैं हमसे करने से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे मुख्य काम कर रहे हैं वो हमारे लूप ऑफ हेनले कर रहे हैं, हमारे PCT प्रॉक्सिमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको रोको, यहाँ पे CD को रोकने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे लूप डायरेटिक्स है किस तरह से काम करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स है, और ये सबसे अच्छे से काम करते हैं जो लूप ऑफ डायरेटिक्स है। तो यहीं पे हम देखें ये क्या काम करते हैं, जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, जो हमारे पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में, इसको कम करते हैं, इसको जो ये एक्टिव है इनको इनएक्टिव करते हैं। अब यहीं पे जो हम ड्रग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं लूप डायरेटिक्स में, वो है हमारे फ्यूरोसमाइड, हमारे ब्यूमेथानाइड, और हमारा क्या है एथोसाइक्लिन। ये ड्रग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये ड्रग हमारी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लूप डायरेटिक्स का। अब यहाँ पे हमको 3 चीजों में इसको डिवाइड कर लेना है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया लूमन, क्योंकि अब हम इसको अगर पहले से डिवाइड कर लेंगे तो हमको आसानी होगी ये बोलते हुए कि ये हमारे लूमन से एंडोथीलियल में जा रहे हैं, एंडोथीलियल से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और इतने पोर्शन को कहते भी हैं हम एंडोथीलियल, एंडोथेलियल, और इतने पोर्शन को कहा जाता है ब्लड। यहाँ पे ये जो को ट्रांसपोर्टर हो रहा है, अब यहाँ पे ये देखिए इसको कहा जाता है, ये जो NaCl अंदर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है और Cl अंदर जा रहा है, ये जो तीनों चीजें अंदर जा रही हैं, इसको कहा जाता है हमारा को ट्रांसपोर्टर। ये तीनों एक साथ जा रही हैं और यहीं पे ये लूप डायरेटिक्स काम करते हैं। ना ये तीनों अंदर जाएंगी, ना ये ATP की मदद से सोडियम बाहर जाएगा किसमें ब्लड में, और ना ही होगा रीएब्सॉर्ब, ना ही होगा हमारा रीएब्सॉर्प्शन। तो इस तरह से जो हमारे लूप डायरेटिक्स हैं वो कहाँ काम करते हैं, इस साइकिल पे को ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं। जब को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा, ना सोडियम अंदर जाएगा, ना ही पोटेशियम अंदर जाएगा, ना ही क्लोरीन अंदर जाएगा, ना ये एंडोथीलियल सेल में जाएंगे, ना ही यहाँ पे ब्लड में रीअब्सॉर्ब होंगे, और ना ही यहाँ पे सोडियम बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना कंजस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होगी, ना ग्लूकोमा होगा। लूप डायरेटिक्स हमारे यहाँ पे इस पोर्शन पे काम करते हैं, लूप डायरेटिक्स में को ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे काम करते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, बहुत ही इजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तीनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने अभी तक पढ़ा है, तीनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। अब यहीं पे हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। फ्यूरोसमाइड, फ्यूरोसमाइड हमारी पहली ड्रग है जिसमें हमारी जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, एडोमा में, और साथ ही लिवर क्लोरोसिस में भी काम करते हैं, और साथ ही साथ जो रीनल डिजीज होती है हमारी उसमें भी काम करते हैं, और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करते हैं। अगर हम यहीं पे इसके स्ट्रक्चर को देखें, अब इसका स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, बाकी आपको बाकियों के स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से 2 ड्रग्स की याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे SO2 NH2 हमारा शुरू से कॉमन चलता आया है, Cl हमारा शुरू से कॉमन चलता आया है, रिंग हमारी कॉमन चलती आई है, C डबल बॉन्ड OH ये आपको इसमें ऐड करना है, और बाकी एज इट इज यहाँ पे जो एक आधी मोंटी बना दे रही है, NH हमारा आगे तक चलता हुआ आया है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। इतना पोर्शन तो देखें आप सब में देख ही रहे हैं, इतना ही और ऐड करना है, हो जाएगा।
इसमें इतना ऐड कर देना और आगे तक हमको यही मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पर अगर हम इसका सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस में यहाँ पे आपको एक रिंग बनानी है, वही रिंग बनानी है ClCl, यहाँ पे डाइक्लोरो मतलब कि 2 क्लोरो बनानी है और बेंजोइक एसिड एक बेंजीन की रिंग और जिसपे C डबल बॉन्ड OH, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड ये कहलाता है। यहीं पे हमको किसकी प्रेजेंस में, NH3 की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में, जिसमें हमको क्या डालना है, SO2 ऐड करना है, SO2 ऐड हो गया, NH2 ऐड करना है, NH2 ऐड हो गया, ClCl हमारा था और H ये भी था। अब हमको एक रिंग भी चाहिए थी, हमने देखा था स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फ्यूरान टू मेथनामाइन चाहिए, तो जिसके लिए ये चाहिए और जिसमें हमको NH2CH2 चाहिए। तो यहाँ पे इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, इसको जोड़ के इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जिसमें हमको फ्यूरोसमाइड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हमको SO2 NH2Cl मिल जाएगा, हमको एक बेंजोइक एसिड मिल जाएगा जिसमें C डबल बॉन्ड OH, NH मिल जाएगा और CH2 से एक हमको रिंग मिल जाएगी मॉन्टी। ये हो गया हमारा फ्यूरोसमाइड का स्ट्रक्चर। अब यहीं पे हम इसके अगर सार को देखें तो हम यहाँ पे इसके सार को देखें तो जो ये हमारी इसका ड्रग का नेम है, फ्यूरोसमाइड इसके ड्रग का नेम है, और साथ ही साथ देखें किस क्लास से बिलोंग करती है, तो फ्यूरोसमाइड लूप डायरेटिक्स से बिलोंग करते हैं। डायरेटिक्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें लूप डायरेटिक्स पढ़ रहे हैं, फ्यूरोसमाइड हमारे लूप डायरेटिक्स से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो 2 क्लोरो 2 फ्यूरान, क्योंकि फ्यूरान रिंग हमारी फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है, तो फ्यूरान रिंग कहा गया है 2 क्लोरोफ्यूरान 2 मिथाइल अमीनो 5 सल्फोनामाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH पाया गया है जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड कहा गया है। यहाँ पे जो ये R है, यहाँ पे आप फ्यूरान रिंग देख सकते हैं, फ्यूराइल जिसको कहते हैं, इस R इसको जो कहा गया है साइड चेन कहा गया है। यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप, कोई भी यहाँ पे साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग आके जुड़ सकते हैं, तो हमारी फ्यूरान रिंग आके यहाँ पे जुड़ी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रहा है, यहाँ पे जो Cl हमने देखा था, जो Cl आ रहा है फिर Cl आ रहा है, ये क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो कि हमारे ड्रग की एक्टिविटी को एसेंशियल करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सल्फोनामाइड सल्फाइड ग्रुप है, ये क्या है, ये हमारे डायरेटिक्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ये फ्यूराल फिनाइल मिथाइल ये क्या काम करता है, इसकी पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। साथ ही साथ जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है ड्रग की। तो ये हमारा इसका क्या है, सार। अब यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट है ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनाइड हम देखें, जो ये ड्रग है हमारी किसकी ड्रग है, डायरेटिक्स में हमारी लूप डायरेटिक्स क्लास की ड्रग है, जिसमें से हमारा एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर में काम आ रहा है, लीवर क्लोरोसिस में काम आ रहा है, रीनल डिजीज में और हाइपरटेंशन में हमने बात की थी। जो यूजेज है वो एज इट इज आपको सेम मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 रिंग हम देख ही रहे थे, बेंजोइक एसिड से जुड़ा है C डबल बॉन्ड OH, NH2 हम देख ही रहे हैं, ये देख रहे हैं एज इट इज सेम है, ब्यूटेनामाइड हो गया। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। अब यहीं पे हम देखें हमारा क्या है, एरिथ्रोसाइक्लिक। एरिथ्रोसाइक्लिक जो कि आपके कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, आपके हाइपरटेंशन में, आपके यहाँ पे लीवर क्लोरोसिस में, रीनल डिजीज में भी ये ड्रग हमारी काम आती है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रिंग और उल्टा पहाड़ सीधा पहाड़ ऐसे बना के और सब पे एज इट इज जोड़ देना, डबल बॉन्ड OH O ऐसे। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ये जो ड्रग है हमारी एथ्रोसाइक्लिक, ये हमारी लूप डायरेटिक्स क्लास की ड्रग है, जो उसमें हम पढ़ रहे हैं डायरेटिक्स, जो कि हमारे किस पे काम करता है, लूप पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे काम करता है, जो कि हमारे जो को ट्रांसपोर्टर हो रहा है सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन को, उनको रोकते हैं। यहीं पे जो हमारा नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको किसी चीज का सिंथेसिस, किसी चीज का सार नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रग्स है उनमें स्टार मार्क नहीं है। लेकिन पोटेशियम स्पेयरिंग का हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, इनका बहुत थोड़ा सा काम है, क्योंकि सारा काम तो लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे DCT और यहाँ पे हमारे PCT ने कर दिया है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग, तो पोटेशियम भी हमारे आयंस थे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस में हमारे क्या आ रहे हैं, पोटेशियम भी आते हैं, सोडियम भी आते हैं, क्लोरीन भी आते हैं। तो यहाँ पे इसमें पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से BP और कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसको रोकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लूप डायरेटिक्स है, ये हमारे ओनली लूप डायरेटिक्स 5% टोटल फिल्ट्रेशन करते हैं, ये ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, सिर्फ 5% फिल्ट्रेशन यहाँ पे ये करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। यहाँ पे हम जो ड्रग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्प्रेनोलैक्टोन, ट्राइमेथ्रिन और हमारा एमिलोडाइड। ये ड्रग हम इसके बारे में यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं।
किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आते हैं। जो पोटेशियम स्पेयरिंग है ये हमारा क्या काम करता है, सोडियम को इनहिबिट करता है, सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप पोटेशियम, अब इसको देख लें, ल्यूमन है, ये हमारा एंडोथीलियल है और ये हमारा क्या है, ब्लड। अब यहाँ पे जो देखें, ये जो यहाँ पे सोडियम, जो यहाँ पे पोटेशियम और ये सोडियम है अंदर और ये आ रहा है इधर हमारा लूमेन की तरफ, ये इसके जो इस प्रोसेस है इस प्रोसेस को हमारे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे जो सोडियम चैनल इनहिबिटर, ये क्या काम करता है, जो सोडियम यहाँ से बाहर जा रहा है, जो ब्लड की तरफ जा रहा है, इसको यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ये काम ही करना यहीं पे बंद कर देगा। जब ये काम करना यहाँ पे बंद करेगा तो हमने एक पीसीटी की सेल में हमने एक चीज देखी थी जिसमें क्या हो रहा था, एटीपी की मदद से हमारे CH3 से CH2 ये बन रहा था और H2 ये बन रहा था। ये जो साइकिल चल रही थी जिसकी वजह से क्लोरीन और वाटर हमारा कहाँ जा रहा था, ब्लड में जा रहा था। तो इस प्रोसेस को भी यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, इस साइकिल को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। किसकी, ये जो एटीपी की हेल्प से ये जो हाइड्रोजन था हमारा, ये हमारा यहाँ पे एक्टिव हो रहा था, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे हम ब्लॉक कर देंगे। तो यहीं पे हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा ड्रग है, इसी तरह से सारी ड्रग्स काम आएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है स्पिरिनोलैक्टोन, जो कि आपके यहाँ पे फेलियर, जो कि आपके पेशेंट के अडोमा के फेलियर है उनमें काम करेंगे। साथ ही साथ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें काम करेंगे, जो हेपेटिक साइक्रोसिस है उसमें भी ये ड्रग काम करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे हाइपोल्यूकेमिया में भी और रेनल जो डिजीज है उसमें भी ये ड्रग काम करेंगी। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन इससे आसान स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। आपको यहीं पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रिंग बनानी है, ABCD कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे O और OH ऐड कर देना है आपको, डबल बॉन्ड O और OH। अब यहीं पे आपको CH3 बस 2 जगह जोड़ना है, बाकी बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। आपको इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखेंगे तो ट्राइमेथरिन जो कि आपके एड्रोमा नेफ्रोटिक, आपके एड्रोमा फेलियर जो कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस हैं, आपके लो रेनिन हाइपरटेंशन में, इन सारी प्रॉब्लम्स में ये हमारी ड्रग काम करती हैं। ये जो हमारी है, हमारे ट्राइमेथरिन है, कौन सी क्लास की ड्रग है, हमारे डायरेटिव्स में पोटेशियम स्पेयरिंग क्लास की ड्रग है, जो कि हमारे सोडियम चैनल इनहिबिटर को रोकती है। मतलब कि जो सोडियम जो हमारा ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अब यहीं पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको NH2 और N, ये ध्यान में रखना है। आपको 2 रिंग बनानी है, 2 में N N N N, कोई भी पोर्शन यहाँ पे आप खाली नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिंग जुड़ी मिल रही है, यहाँ पे आपको NH2 N देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे ये कुछ खाली भी रह रहा था तो एक घर हमने यहाँ पे लटका दिया। इस तरह से आपके इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमारी जो अगली ड्रग है वो है हमारी एमिलोरेट, जो कि आपकी यूजेस एज इट इज सेम रहेंगे, जो कि हमारी पोटेशियम क्लास की ड्रग है, पोटेशियम स्पेयरिंग इनहिबिटर, जिसमें सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनको इनएक्टिव करते हैं। अब यहीं पे ये हमारे जो रीनल डिजीज है, रीनल हाइपरटेंशन है, उसमें ये काम आता है। साथ ही साथ कौन से ड्रॉम्स में भी ये हमारी ड्रग काम आती है। अगर हम यहीं पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ नहीं है, आपको एक रिंग बनानी है और उसके बाद 2 पहाड़ और 2 पहाड़ से CN और NH2 जोड़ देना है। इस तरह से आपके इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का लास्ट पोर्शन है हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जो कि आपके जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें काम आता है। जो फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर ब्लड का, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पे ये वहां पे काम करती हैं। ये यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, जो रीनल रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स हैं उसको शो करते हैं, पुअर रीएब्जॉर्प्शन कर देती है। रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही पुअर कर देती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिवली जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। एल्बुमिन से भी बहुत छोटा इनका साइज होता है। अब यहीं पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको देखना है। ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पे वो कर रहे हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन, उसमें जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में बिल्कुल पुअर रीएब्जॉर्प्शन कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे किससे, ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का उसको प्रिवेंट करते हैं। किससे, ऑस्मोटिक एक्शन से। किससे, ऑस्मोटिक एक्शन से। जो हमारा PCT था, जो हमारा इंपेयर सोडियम जो
रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये इसमें क्या काम करते हैं, इनको डिक्रीज कर देते हैं। इनकी जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, जो पीसीटी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था बार बार सोडियम में, इनके रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। अब ना रीएब्जॉर्प्शन होगा, ना ये सोडियम बढ़ेगा, आराम से यूरिन जो आउटपुट है वो इजिली पास आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा ऑस्मोटिक का काम। और इसमें आपको एक ही ड्रग मिलेगी, मैनिटॉल। मैनिटॉल आपकी, जो कि यहाँ पे देखेंगे, आपकी डायरोसिस को प्रोड्यूस करेगी, मतलब कि जो यूरिन का आउटपुट है उसको बढ़ाएगी। यहाँ पे आपके हाइपरटेंशन को भी, ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, जो भी एडेमा का जो भी प्रॉब्लम है, जो यूरिनरी से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको ये ठीक करेगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कुछ नहीं, बस एक यहाँ पे 1 2 3 पहाड़ आपको बनाने हैं, जिसमें से आपको सब पे OH जोड़ देना है और कुछ नहीं। ये था हमारा मैनिटॉल। तो यहाँ पे हमने जाना डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में हमने जाना कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हमने लूप डायरेटिक्स पढ़े, हमने पोटेशियम स्पेयरिंग पढ़ा, हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक पढ़ा, हमने यहाँ पे क्लासेस देखी किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर पे किस तरह से जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता है और ये ड्रग्स काम करती हैं, और किस तरह से फिर यूरिन के थ्रू यहाँ पे बॉडी का फ्लूइड कम किया जाता है। डायरेटिक्स को हमने इस तरह से जाना, सार पढ़ा हमने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन देखा। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।